15 अक्टूबर की दोपहर शासकीय विश्राम गृह में चिखलदरा के वरिष्ठ पत्रकार व पर्यटन प्रेमी मोहम्मद अशरफ द्वारा लिखी गई किताब चिखलदरा पर्यटन का पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों विमोचन किया गया। इस पुस्तक में चिखलदरा पर्यटन स्थल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा उसके चित्र व बहुत सारी बातों का भी उल्लेख किया गया है। चिखलदरा में कितने पॉइंट है, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में भी बताया गया है। पर्यटकों की दृष्टि से ये किताब महत्वपूर्ण होंगी। भविष्य में इस किताब का संबंधितों को फायदा होगा। चिखलदरा घूमने जाने के लिए ये किताब उपयोगी साबित होंगी। इस किताब के विमोचन के समय संपादक प्रदीप देशपांडे, दिलीप एळतकर, त्रिदीप वानखडे, विलास मराठे, अनिल गडेकर, गोपाल हरणे, यशपाल वर्डे, अनिल कडू, हर्षवर्धन पवार, हरीश सूर्यवंशी, अमोल इंगोले, दिलीप राजनकर, संजय शेंडे, नयन मोंडे आदि गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जबकि प्रशासकीय उदासीनता के चलते नैसर्गिक संपदा होने के बावजूद भी चिखलदरा को वो सम्मान नहीं मिला है। हालांकि अब प्रशासकीय पहल के चलते स्काई वॉक तथा अन्य सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे समय में इस पुस्तक में चिखलदरा के नैसर्गिक वैभव को देखकर निश्चित ही पर्यटकों को इस नंदनवन के संदर्भ में अधिक जानकारी मिलेगी। एवं इस किताब को लिखने में चिखलदरा के ज्येष्ठ पत्रकार मोहम्मद अशरफ ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस किताब के विमोचन के पश्चात महिला व बाल विकास मंत्री एवं जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कसं करायचंय उद्या आपल्याला चिखलदराच्या विकासात्मक किंवा तिथलं जे ट्रेजर आहे ते आपल्याला दाखवायचं असेल तर नेमकं कसं दाखवायचं आणि येत्या काळामध्ये ज्या काही डेव्हलपमेंट होतील त्याच्या अनुषंगानं कशी पावलं उचलायची, काय करायचं। पथरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भिलोना में बीती रात एक हत्या की घटना घटित हुई और इस हत्या का पर्दाफाश सुबह के समय जब बड़ा पुत्र पिता को चाय पीने के लिए बुलाने गया तो तब हुआ। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि ग्राम भिलोना निवासी रमेश देवी सिंह मालवे उम्र 61 वर्ष ये अपने घर पर रात के समय में सो गए थे, लेकिन उससे पहले पुत्र बालकृष्ण रमेश मालवे और रमेश देवी सिंह मालवे के बीच में विवाद हुआ था एवं बड़े पुत्र ने इस विवाद को छोड़ाकर पिता को कहा भी था कि वो उसके घर पर चलकर सो जाए, लेकिन पिता नहीं माने और इसी बीच रात के समय रमेश देवी सिंह मालवे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। और जिस कमरे में रमेश मालवे की हत्या हुई थी उसी कमरे में बालकृष्ण मालवे भी एक कोने में छुपकर बैठा हुआ था। सुबह के समय जब बड़ा पुत्र अपने पिता को चाय पीने के लिए घर बुलाने गया तो उसने पाया कि घर का दरवाजा बंद था। आवाज देने के बाद जब पिता बाहर नहीं आए तो उसने दरवाजे से अंदर झांका तो पाया कि पिता जमीन पर पड़े हुए हैं। इस पर उसने दरवाजे को लात मारकर दरवाजा तोड़ा। जैसे ही तस्वीर देखा तो वो भी अचंभित रह गया। पिता खून से लथपथ अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। उसके बाद उसने घर में इधर उधर देखा तो पाया कि एक कोने में घबराया हुआ उसका छोटा भाई बालकृष्ण रमेश मालवे जस के तस बैठा था। ये नजारा देख तुरंत ही बड़े बेटे ने जोर जोर से चिल्ला पुकार की, जिसके बाद बहुत सारे लोग घर के आसपास ही जमा हो गए और ये खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। नागरिकों का तांता घर के सामने जमा हो चुका था और इस बात की भनक लगते ही भिलोना के पुलिस पाटिल ने पथरोड पुलिस को घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची एवं लाश का घटना स्थल पर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम हेतु लाश को रवाना किया गया। खबर पड़े जाने तक हत्या करने का सही कारण पता नहीं हो पाया था। गाँव वालों ने बताया था कि मृत रमेश मालवे के पीछे पत्नी शोभा, श्री कृष्ण, बालकृष्ण और अमोल ये 3 बेटे हैं। इसमें से बालकृष्ण ने नशे की हालत में शायद पिता को मार डाला होगा। पुलिस आगे इस घटना के संदर्भ में मामले की तहकीकात कर रही है। वलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बस स्थानक परिसर में 12 अक्टूबर की दोपहर 3:45 बजे के आसपास सवारियों के विवाद को लेकर सोनू उर्फ सलमानुद्दीन जियाउद्दीन एवं सोहिलउद्दीन जियाउद्दीन पर तलवार से कातिलाना हमला हुआ था और इस हमले में दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें सोनू के गहरे घाव पर 22 टाके लगे हैं तो वहीं सोहेल के घाव पर 19 टाके लगे हैं और इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मोहम्मद आसिफ
शेख कालू उम्र 39 वर्ष को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था एवं बीते 2 रोज से फरार मोहम्मद राजिक शेख कालू उम्र 42 वर्ष को पुलिस ने 14 अक्टूबर को हिरासत में लिया था तथा मोहम्मद आसिफ का 17 अक्टूबर तक पीसीआर चल रहा था। तो वहीं मोहम्मद राजिक जो अब तक फरार था जिसे पुलिस ने पकड़ा है, अब उसका भी शायद पीसीआर मांगा जाएगा। मोहम्मद राजिक को कोविड-19 एवं मेडिकल जांच हेतु अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया था। ये बहुचर्चित तलवार हमले के दोनों ही आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं और इस संदर्भ में दोनों ही घायल युवकों का इलाज अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। अमरावती महानगर पालिका शौचालय घोटाले प्रकरण के फरार आरोपियों पर अब आर्थिक अपराध शाखा का शिकंजा कसता ही जा रहा है। बीते रोज भी आर्थिक अपराध शाखा ने इस घोटाले को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों में से 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की थी और इन आरोपियों में पवन किशन शेंडे उम्र 30 वर्ष, गजानन पुंडलिक ढेवले एवं नीलेश गुलाब गुड़गे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये तीनों ही निजी ठेकेदार है। इन्होंने महानगर पालिका में लाखों के बिल पेश करते हुए निधि भी निकाली है। इनमें पवन शेंडे ने 165 शौचालय के बिल पेश करते हुए 28,05,000 रुपए का गबन किया है। तो वहीं गजानन ढेवले ने सर्वाधिक 545 शौचालय के 5 अलग अलग बिल बनाकर 92,65,000 रुपए का महानगर पालिका को चूना लगाया। तो वहीं नीलेश गुर्दे ने 117 शौचालय के बिल पेश करते हुए 19,89,000 रुपए का महानगर पालिका को चूना लगाया है। इन तीनों ही आरोपियों को आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी और उनके दल ने हिरासत में लेकर जिला अदालत में पेश किया था और इनकी पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। पुलिस की मांग को मान्य करते हुए अदालत के न्यायाधीश ने तीनों ही को 17 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। अब तक इस प्रकरण में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी शेष बचे हैं। इसमें से एक आरोपी ने उच्च न्यायालय में पूर्व जमानत याचिका दायर की है तथा एक आरोपी के पूर्व जमानत याचिका पर अब तक आदेश आना बाकी है, जिसके चलते अब इस प्रकरण में केवल 2 आरोपी आर्थिक अपराध शाखा के हाथ में आना बाकी रह गए हैं और महानगर पालिका को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले इन आरोपियों से आर्थिक अपराध शाखा सख्ती से पूछताछ कर रही है। अब इस पूछताछ में और कितने चेहरे सामने आते हैं ये देखने जैसी बात रहेगी। पर्वतवाड़ा शहर में अब शातिर चोरों ने सब्जी भाजी मार्केट को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इन शातिर चोरों ने बीते दिनों इलियास खान, शब्बीर खान, दुकान नंबर 123 से 50 किलो लहसुन कीमत 6,000 रुपए, अब्दुल वहीद, अब्दुल मजीद, दुकान नंबर 203 एवं चंदू सोनारकर, दुकान नंबर 128, नीलेश सुरेश राव गनोरकर, दुकान नंबर 129 से भी ताला तोड़कर लहसुन, प्याज एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटे सहित सामान पर हाथ साफ करते हुए घटना को अंजाम देकर ये शातिर चोर फरार हो गए। इस घटना के चलते व्यापारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जहां एक और पहले तो लॉकडाउन की मार थी, अब जैसे तैसे व्यापार शुरू हुआ तो इन शातिर चोरों ने उधम मचा रखा है। व्यापारियों की मांग है कि इस क्षेत्र में पुलिस द्वारा गश्त बढ़ाया जाए क्योंकि इस क्षेत्र में रात के समय में लुच्चे, लफंगे, आवारा, मवालियों का बसेरा रहता है, जिसके चलते शायद इन चोरियों की वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है और इस परिसर में रात के समय में शराब पीने वालों का तो जमघट सा जमा रहता है। यदि पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में गंभीरता पूर्वक क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाती है तो शायद व्यापारियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। इस चोरी की घटना के चलते पर्वतवाड़ा शहर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि क्या अब इन शातिर चोरों ने सब्जी व्यवसाय को अपना निशाना बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि इस समय सब्जी पाले में काफी ज्यादा तेजी चल रही है। तो जहाँ लहसुन 120 से 160 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रहा है, तो क्या शातिर चोरों ने अब दिमाग लगाकर ऐसी महंगी वस्तु जिसे कोई भी खरीद ले उस पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में पर्वतवाड़ा पुलिस द्वारा कितना गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए क्षेत्र के व्यापारिक वर्ग को संतुष्ट किया जाता है। और इस चोरी के संदर्भ में आइए जानते हैं व्यापारियों से उनकी प्रतिक्रिया। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में सैयद असलम की यह रिपोर्ट। मैं व्यापारी हूँ। मेरी दुकान आठवाड़ी बाजार पर्वतवाड़े में है। मेरा लहसुन का कारोबार है। आए दिन वहाँ पर दुकानों के ताले तोड़ करके कुछ चोर लोग माल लेकर जाते। मेरे भी 15 या 20 दिन पहले मेरी दुकान के ताले तोड़ करके 2 कट्टे लहसुन के निकाल कर लेकर गए। आज और एक घटना हुई
हर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं 6 महीने से ऐसा चल रहा है और हमको बहुत तकलीफ हो रही है इसकी। ये जो प्रकरण हो रहा है इस पर पुलिस ने भी कुछ ध्यान देना चाहिए और जरा सा हमारे मंडी में पुलिस ने गश्त बढ़ाना चाहिए ताकि हमको इस चीज़ की जैसे चोरी की तकलीफ ना हो।